आपके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोड। एक दिन कुछ बनने के लिए हर दिन कुछ मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। एक दिन कुछ बनना है तो हर दिन कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अब सुनिए जोक। बड़ी शिद्दत से टूटते तारे से तुम्हें मांगा था फलानी। बड़ी शिद्दत से टूटते तारे से तुम्हें मांगा था फलानी, बाद में पता चला वो तो हवाई जहाज की लाइट थी। आज 2 अक्टूबर, दो महान पुरुषों की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान पुरुषों की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उनके पूरे जीवन काल को हम देखेंगे। उन्होंने कैसे देश को स्वतंत्र कराया। आप कहेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी का वीडियो हम आपको बनाकर अपलोड कर देंगे। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य बात बता दे रहा हूं जो हर कोई जानता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मिली और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इन्होंने अपने प्रथम जीवन काल में पढ़ाई ब्रिटेन से जाकर पूरी की। 1889 से 1891 के बीच में इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई को पूरा किया और 1891 में ये पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आ गए। इसके बाद देखते हैं 1892 में दादा अब्दुल्ला अफ्रीका बुलाए। दादा अब्दुल्ला जो कि एक अफ्रीका के व्यापारी थे, गुजराती थे, तो वहाँ पर वो अपना केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका बुलाए गांधी जी को। ये 1893 में साउथ अफ्रीका जाने का निर्णय कर लिए और वहाँ जाकर उन्होंने उनका केस लड़ा। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ काले गोरे में भेद हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर देखा काले गोरे में भेद हो रहा है। वहाँ पर अंग्रेज इनको एक स्टेशन पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिए। क्यों? वो बोल रहे थे डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, मतलब ट्रेन में कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है, अंग्रेज बोल रहे थे। तो गांधी जी सीधे उतर गए, लेकिन वे प्रण लिए जिस तरह तुमने मुझको ट्रेन से उतारा है, मैं तुमको भारत से उतार दूंगा, भारत से भगा दूंगा। ठीक है, उन्होंने ये प्रण लिया और उन्होंने इस पर विरोध भी किया कि जब डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड तो फिर टिकट क्यों बिकता है। बहुत ही चर्चा हुई इस पर और अंग्रेजों को बात समझ में आई, उन्होंने यह चीज हटाया। आगे देखते हैं ये साउथ अफ्रीका में क्या क्या किए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए ये साउथ अफ्रीका में जाकर। ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए। 1894 में नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करने के बाद 1903 में ये द इंडियन ओपिनियन अखबार को प्रकाशित किए। 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन अखबार को प्रकाशित किए। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ होगा, तो लोग ज्यादातर भारत में बोलते हैं, बल्कि उनका जो प्रथम सत्याग्रह था वो साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक की इन्होंने रचना की। साउथ अफ्रीका में इन्होंने हिंद स्वराज की
पुस्तक की रचना की और इनके गुरु बने गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत पूछा गया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने यहाँ पर भेजा भारत में कि वहाँ पर जाओ और उसको भारत में अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है उसको सुधारो। तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आने पर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी दिवस। एक चीज यहाँ पर, ये लियो टॉल्स्टॉय से की पुस्तक से प्रभावित हुए अफ्रीका में। ये अफ्रीका में लियो टॉल्स्टॉय पुस्तक की, लियो टॉल्स्टॉय नामक लेखक के पुस्तक से ये बहुत प्रभावित हुए थे। आगे चलते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। अंग्रेज 3 कठिया पद्धति अपनाते थे, जिसमें 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील बोने के लिए बाध्य किया जा रहा था। नील की खेती करने पर उसकी जो उर्वरता, उपजाऊ जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। इसीलिए जो किसान भाई थे वो इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन ये जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती बुआ रहे थे। फिर इन्होंने विरोध किया और उसको बंद करवाया। आगे चलते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर में जो अत्याचार हो रहा था उसको खत्म किया। पूछा गया है कि गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किस सत्याग्रह में, किस आंदोलन में किया? तो यहाँ पर आ जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। ठीक है, ये क्या था? फसल बर्बाद हो रहा था किसानों का, फसल बर्बाद फिर भी टैक्स ले रहा था। फसल बर्बाद, अंग्रेज फिर भी किसानों से टैक्स ले रहे थे, कर ले रहे थे, उसको इन्होंने हटाया। ठीक है, आगे देखिए। 1919 से 1922 में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किए। खिलाफत आंदोलन, तुर्की में एक खलीफा थे, उनके ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, तो सभी विश्व के मुसलमान एक हो गए और उन्होंने एक आंदोलन चालू किया। खिलाफत आंदोलन भारत से शुरू हुआ, तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए, ताकि मुस्लिम हमारे समर्थक हो जाएं, हम एकजुट हो जाएं, तभी हम अंग्रेजों को पछाड़ सकते हैं। आगे देखिए। 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। इसका लोगों ने बहुत जमकर विरोध किया और गांधी जी 10 अप्रैल 1919 को पहली बार जेल में गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हत्याकांड कैसे हुआ? एक जलियांवाला बाग स्थान पर लोग यहाँ पर एकत्र होकर रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए सम्मेलन कर रहे थे। सम्मेलन जब कर रहे थे तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग स्थान पर गोली चलवा दी। तो इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बहुत सारे भारतीय इसमें मारे गए, बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा हो गई। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा हो जाती है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। असहयोग आंदोलन में ये था कि हम जो नाई थे वो बाल काटने से मना, अंग्रेजों की बाल काटने से मना कर दे रहे थे। धोबी था वो प्रेस करने से मना कर रहा था, और जो कामगार थे मना, मतलब कि हर जो अपना काम में थे अंग्रेजों का काम करने से मना कर रहे थे। तो क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि यहाँ पर चौरी चौरा कांड हो जाता है। गोरखपुर के थाने में ये असहयोग आंदोलन उग्र होकर
थाने का को ही जला देते हैं। जो भारतीय होते हैं वो एक थाना रहता है जिसका नाम है चौरी चौरा, वहीं पर गोरखपुर में एक थाना रहता है, वहीं पर ये असहयोग आंदोलन करते हैं और पुलिस अपने आप को थाने में कुंडी लगा लेते हैं। तो ये जो भारतीय थे ये मट्टी का तेल छिड़क कर और पूरे थानों को मार दिए, मतलब पूरे थाने को जला दिए। और ये आंदोलन को समाप्त करना पड़ा, गांधी जी को समाप्त करना पड़ा ये आंदोलन, क्योंकि ज्यादा उग्र होने पर किसी की मांग करते हैं अगर, तो उसमें आप उग्रता नहीं कर सकते, ठीक है। उग्रता करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान होगा। तो इसमें क्या करते हैं गांधी जी, असहयोग आंदोलन वापस कर लेते हैं। तो वापस करने लेते हैं, अंग्रेज सोचे ये वापस कर लेंगे, तो क्या हुआ, सभी जो नेता थे गांधी जी को बोलने लगे, कहे ये काहे वापस कर रहे हैं, चलने दीजिए। गांधी जी बोले नहीं, मतलब हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर लेते हैं और अंग्रेज इनको गांधी जी को जेल में बंद कर लेते हैं। अब कोई गांधी जी को बाहर निकालने की मांग नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं। 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर लेते हैं और 1924 में ही गांधी दास पैक्ट जारी होता है। गांधी दास पैक्ट, गांधी जी जो है वो दास चित्तरंजन दास के साथ अपना एक समझौता प्रस्तुत करते हैं, किसको लेकर कि ये असहयोग आंदोलन काहे बंद किए, ये असहयोग आंदोलन चलने दीजिए। तो गांधी जी को समझाते हैं, इसी को कहते हैं गांधी दास पैक्ट 1924। अब देखते हैं 1930 से 1934 तक, 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये हमारा आंदोलन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके 2 चरण होते हैं, 1930 से 31 और 32 से 34, बीच में थोड़ा गैप होता है क्योंकि गांधी जी पहुंच जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में। चलिए यहाँ पर 1930 में इरविन से 11 सूत्री का मांग गांधी जी करते हैं, तो उस पर जो है उसकी मांग रखते हैं तो वो इनकार कर देता है। फिर 12 मार्च 1930 में से 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च, गुजरात में दांडी स्थान पर इन्होंने नमक बनाकर नमक कर से मुक्त कर लिए अपने आप को। ये नमक बनाए और नमक साबरमती से चले, 78 लोग चले और मतलब दांडी तक जाते जाते पूरा एकदम गुजरात तक पूरा लाखों आदमी एकत्र हो गए। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं एकत्र हुई थी और उन्होंने, गांधी जी ने नमक बनाया और कहा कि अब हम कर नहीं देंगे, नमक पर अंग्रेज बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे, अब हम टैक्स नहीं देंगे, हमने खुद ही नमक बना लिया। आगे देखते हैं 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। इसी में जो गांधी इरविन समझौते में ही ये 11 सूत्री मांग था। इसी मांग में था कि अंग्रेज सभी कैदियों को रिहा कर दें, अंग्रेज सभी कैदियों को रिहा कर दें। लेकिन क्या करता है इरविनवा, वो चालाक निकलता है और भगत सिंह को वो रिहा नहीं करता। वो साइन करवा लेता है गांधी जी से कि हम सभी मतलब राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, आपराधिक कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। इस पर वो साइन कर देते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते कि यहाँ पर क्या लिखा है, वो पढ़ नहीं पाते। तो इससे वो साइन तो करके गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं। इधर भगत सिंह की 23 मार्च को फांसी हो जाती है। आगे देखिए 1930 से 32 तक गोलमेज सम्मेलन चलता है। 3 बार गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में होता है, 1931 में होता है, 1932 में होता है। लेकिन गांधी सिर्फ 1 बार जाते हैं 1931 में। बाकी तीनों बार भीमराव अंबेडकर जाते हैं और तीनों बार उन्होंने वो वहां पर गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में होता है, वहीं पर वो जाते हैं। आगे देख लेते हैं दूसरी बार
1931 में दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं महात्मा गांधी। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट मतलब समझौता है, ये पूना में हुआ था। पूना में एक समझौता हुआ दलित क्षेत्र को लेकर। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है और वो जो भीमराव अंबेडकर दलित क्षेत्र की मांग करते हैं, लेकिन गांधी कहते हैं नहीं, ये मत करो। जिस प्रकार मुस्लिम अलग क्षेत्र की मांग कर पाकिस्तान बना लिए, उनको पता था कि ये दलित अलग क्षेत्र मांग कर अलग एक देश बना लेंगे, इसीलिए वो इस पर मना करते हैं और अंबेडकर जी को समझाते हैं हम तुम्हारी सीट बढ़ा देंगे लेकिन तुम ऐसा मत करो। तो उनकी सीट बढ़ी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन इसलिए आया, ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौरान चल रहा था। अंग्रेजों को भारतीय सेना की जरूरत थी, वो भारतीय सेना को ले जाकर और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाना चाहते थे। इसी प्रस्ताव को लेकर क्रिप्स आया, लेकिन गांधी जी कहे ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये चेक है, ऐसा चेक है जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, इसलिए उनको मना कर देते हैं, भारतीय कोई भी सेना में शामिल नहीं होगा। 1942 में ये सोचे कि ये अब अंग्रेज टूट चुके हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो शुरू कर दिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और सभी अंग्रेजों को भगा देते हैं। इसके बाद 16 अगस्त 1946 में जिन्ना बीच में आ जाता है और इसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चलाया, जो अलग क्षेत्र की मांग कर रहा था मुस्लिमों के लिए, और मुस्लिम को पाक का अलग क्षेत्र देना पड़ा। आगे देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है और यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। महात्मा गांधी का पूरा इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया। बस 3 चीज छूटे हैं इसमें। 3 चीज वो क्या है? नारे और उपाधियां और यहाँ पर बुक्स। नारे, उपाधियां और बुक्स छोड़कर मैंने सारा का सारा आपको पढ़ा दिया है। इसकी भी वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। आप लोग इतना देर तक मुझे सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 8 बजे। जय हिंद।